नमस्कार भाइयों। आज के सेफ्टी प्रोफेशनल इंटरव्यू क्लासेस में व्हाट इज द मेथड ऑफ शॉक प्रोटेक्शन फॉर इलेक्ट्रिकल करंट, विद्युत धारा के झटके से बचाव की विधि क्या होता है। कंस्ट्रक्शन साइड में कुछ नियम बनाया गया है, कुछ सेफ्टी डिवाइस दिया जाता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के मामले में। करंट से बचने के लिए, आदमी को बचाव के लिए क्या क्या प्रिकॉशन लिया जाता है। प्रिकॉशन कहने का मतलब है ये जो इक्विपमेंट होता है, इस इक्विपमेंट द्वारा आदमी और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट दोनों को बचाने का काम करता है। उसी को बोला जाता है मेथड ऑफ शॉक प्रोटेक्शन। विद्युत धारा के झटके से बचाव की विधि क्या क्या है। सबसे पहला प्रोटेक्शन आता है आपको ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर और अर्थ फॉल्ट्स। अर्थिंग के दोषों में गड़बड़ी के लिए ELCB लगाया जाता है। तो ELCB का क्या काम होता है? तो इट इज प्रोटेक्टिंग टू इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग अर्थ लीकेज। यह एक ऐसा इलेक्ट्रिकल उपकरण है, यह एक ऐसा सेफ्टी डिवाइस है जो आदमी और इक्विपमेंट्स उपकरण को नुकसान होने से अर्थिंग के गड़बड़ी के मामले में 30 मिली एम्पियर 30 मिली एम्पियर के अंदर ट्रिप कर जाता है और ऑटोमेटिकली पावर कट ऑफ हो जाता है और आदमी के साथ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सुरक्षित बच जाता है। यह सबसे पुराना इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस है। सबसे पहले ELCB ही पहला वर्जन में आया था। अब इसके बाद आ गया दूसरा आपका RCCB, ये न्यू वर्जन है। लेकिन नया वर्जन जो आ गया है RCCB, इसको रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर फॉर अर्थ फॉल्ट, ओवरलोड एंड फेज इन अनबैलेंस के मामले में काम करता है। RCCB अर्थिंग खराबी के मामले में काम करता है, अत्यधिक करंट ओवरलोड के मामले में काम करता है और फेज में एक समान करंट नहीं रहने के कारण 30 मिली एम्पियर के अंदर ट्रिप कर जाता है। It is protecting to electrical equipments and human body during earth leakage, current leakage and phase in unbalance। यह एक ऐसा इलेक्ट्रिकल उपकरण है जो आदमी और उपकरण को नुकसान होने पर, ओवर करंट होने पर, फेज इन अनबैलेंस होने पर 30 मिली एम्पियर 30 मिली एम्पियर के अंदर ट्रिप कर जाता है और पावर ऑफ हो जाता है और आदमी और उपकरण दोनों सुरक्षित बच जाता है। ये काम है आपको RCCB का। ELCB पहला वर्जन था जो आपको अर्थिंग के मामले में वो ट्रिप करता था, लेकिन दूसरा वर्जन जो न्यू वर्जन आया है RCCB, ये आपको अर्थिंग के गड़बड़ी में भी ट्रिप करता है, ओवरलोड के गड़बड़ी में भी ट्रिप करता है और फेज में करंट अगर एक समान नहीं आएगा तो भी ये ट्रिप कर जाता है और ये इक्विपमेंट और आदमी दोनों को सुरक्षित बचा लेता है। तो ये 3 तरह का काम करता है RCCB। अब तीसरा सेफ्टी डिवाइस आ जाता है MCB। व्हाट इज MCB? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मेन सर्किट ब्रेकर इसको बोला जाता है। It is protecting to electrical equipments during short circuit and overload by tripping। यह एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस है जो शॉर्ट सर्किट होने पर, ओवरलोड होने पर ये ऑटोमेटिकली ट्रिप कर जाता है और इक्विपमेंट शॉर्ट सर्किट होने पर आग लगने से बचाने के लिए ये MCB लगाया जाता है। इसका काम यही है, जो शॉर्ट सर्किट होने पर, ओवरलोड होने पर, किसी तरह का केबल में गड़बड़ी होने पर मेन केबल में ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर जाता है और ऑटोमेटिकली पावर कट ऑफ हो जाता है। चौथा हो गया, यह भी एक सेफ्टी डिवाइस होता है जिसको फ्यूज बोला जाता है, फॉर ब्रेकिंग एट
एक्सेसिव करंट, अत्यधिक करंट के मामले में यह फ्यूज कट जाता है। लेकिन फ्यूज में यह फ्यूज क्या होता है? यह एक मेटल का बना हुआ पतला तार जैसा होता है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट बहुत अधिक करंट आने पर, इलेक्ट्रिकल सर्किट में बहुत अधिक करंट आने पर फ्यूज कट जाता है और आदमी एवं उपकरण दोनों नुकसान होने से सुरक्षित बच जाता है। लेकिन फ्यूज लगाने में इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि करंट रेटिंग के मुताबिक, जैसे करंट में कितना वोल्टेज, कितना एम्पियर का करंट आ रहा है, उसके कैपेसिटी के मुताबिक फ्यूज लगाना है और मोटा तार या कीला नहीं लगाना है। फ्यूज जो होता है करंट रेटिंग के मुताबिक दिया जाता है, कि उसके रेटिंग के मुताबिक फ्यूज का कनेक्शन किया जाता है। जितना रहेगा 220 वोल्ट रहेगा तो अलग टाइप का फ्यूज दिया जाएगा, 440 रहेगा तो अलग टाइप का दिया जाता है। वो लोड कैपेसिटी और कितना एम्पियर का आ रहा है, कितना वोल्टेज आ रहा है, उस पर फ्यूज निर्भर करता है। तो फ्यूज को ध्यान में रखने के लिए ये बताया जाता है कि उसमें किसी मोटा तार या कीला को नहीं लगाना है। पांचवा सेफ्टी डिवाइस आ जाता है व्हाट इज अर्थिंग। अर्थिंग क्या है? तो ए कनेक्शन बिटवीन न्यूट्रल पॉइंट्स ऑफ द सप्लाई सिस्टम टू अर्थ, इट इज कॉल्ड अर्थिंग। अर्थिंग मीन्स प्रोवाइडिंग ए पाथ टू अर्थ लोअर देन द ह्यूमन बॉडी। अर्थिंग का मतलब होता है आदमी के शरीर से होकर अथवा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से होकर नीचे पृथ्वी तक, जमीन तक जाने वाले मार्ग को अर्थिंग कहते हैं। अर्थिंग का कनेक्शन जो है सप्लाई सिस्टम के न्यूट्रल पॉइंट्स को अर्थिंग से जोड़ता है, उसी को अर्थिंग बोला जाता है। ये हो गया आपका पांचवा प्रोटेक्शन हो गया अर्थिंग। और छठा हो गया आपका व्हाट इज डबल बॉडी अर्थिंग। किसी भी इक्विपमेंट को चलाने के लिए डबल बॉडी अर्थिंग लगाया जाता है। यह भी एक प्रोटेक्शन का बहुत बड़ा सिस्टम है। डबल बॉडी अर्थिंग, बॉडी में दो अर्थिंग लगाया जाता है। डबल बॉडी अर्थिंग प्रोवाइड्स डबल प्रोटेक्शन व्हेन वन अर्थिंग फेल्स, then another earthing running by ELCV or CCV trips। डबल बॉडी अर्थिंग दोहरी सुरक्षा प्रदान करता है। दो टाइप से वो काम करता है, लेकिन जब एक अर्थिंग किसी कारणवश फेल हो जाती है तो उसकी भरपाई दूसरी अर्थिंग करती है और ELCV और CCV ट्रिप हो जाती है और बिजली का पावर कट ऑफ हो जाता है। ये काम है आपको डबल बॉडी अर्थिंग का काम है, डबल प्रोटेक्शन। एक प्रोटेक्शन फेल होने पर उसका भरपाई दूसरा किया जाता है, तो इसलिए दो बॉडी अर्थिंग लगाया जाता है। लेकिन दोनों बॉडी अर्थिंग लगाने में इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि दोनों का कनेक्शन अलग अलग होना चाहिए, दोनों का अर्थ पिट भी अलग अलग होना चाहिए, तब इसका 100% अर्थिंग का काम और उपयोग होगा। इस तरह से ये सभी सेफ्टी डिवाइस, सुरक्षा उपकरण आदमी के साथ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को भी सुरक्षित रखने का बहुत बड़ा काम करता है। ये बहुत बड़ा साधन है। तो आज का सेफ्टी प्रोफेशनल इंटरव्यू क्लासेस में शॉक प्रोटेक्शन के बारे में आप लोगों को जानकारी दिया गया और डिस्कस किया गया। आगे मैं अब लोटो सिस्टम बताऊंगा। जो व्हाट इज लोटो सिस्टम, लॉक आउट, टॉग और टैग आउट सिस्टम क्या होता है और अर्थिंग रेजिस्टेंस वैल्यू कैसे निकाला जाता है, जो मैथमेटिक्स पर आधारित होता है, उसके मुताबिक अगला क्लास होगा। तो ठीक है, आप लोगों को वीडियो देखने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और लाइक और शेयर कीजिए, जिससे मेरा मनोबल आगे होगा और मैं भी वीडियो बनाने का अच्छा से अच्छा कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू।